आज हम जानेंगे साइलेंट लेटर M और साइलेंट लेटर N। कहां पर M और N नहीं बोला जाता है। तो चलिए यहां पर देखिए, इसमें रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम M का समझते हैं, M कहां पर साइलेंट होता है। इसमें लिखा है जब कोई शब्द MN से शुरू होता है तो M साइलेंट हो जाता है। इसमें कुछ ही शब्द होते हैं, बहुत अधिक शब्द नहीं हैं। तो जैसे उदाहरण देखिए, MNEMONIC, और ये शब्द के शुरू में MN आया है, इसमें M साइलेंट हो जाएगा। जैसे इसका उच्चारण होगा निमोनिक, और इसकी हिंदी होती है याद रखने की तकनीक। दूसरा शब्द है MNEMONIST, और इसका उच्चारण होता है निमोनिस्ट, और इसकी हिंदी होती है असाधारण याददाश्त वाला। दूसरा है N साइलेंट, तो इसमें जस्ट इसी का उल्टा है। इसमें शब्द में शुरू में आएगा MN तो M साइलेंट होगा, और इसमें शब्द के अंत में, इसमें देखिए रूल्स में लिखा है जब किसी शब्द के अंत में MN आए तो N साइलेंट हो जाता है। और इसमें लिखा है कि जब कोई शब्द MN से शुरू होता है, और इसमें लिखा है MN लास्ट में आए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि MN शब्द के शुरू में आता है तो M साइलेंट होगा, और शब्द के अंत में MN आए तो N साइलेंट होता है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन यह डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। तो उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे शब्द है AUTUMN, और इसको पढ़ा जाएगा आटम, इसमें N नहीं पढ़ा जाएगा। इसका मुख्य रीजन है कि M के बाद N आया है और शब्द के अंत में आया है। यही यदि शब्द के शुरू में आया होता तो N नहीं साइलेंट होता, M साइलेंट हो जाता। तो यह समझना आवश्यक है। तो आटम की हिंदी होती है शरद या पतझड़। दूसरा शब्द है कालम, COLUMN, कालम, इसकी हिंदी होती है स्तंभ। अगला शब्द है HYMN, और इसका उच्चारण होता है हिम, इसकी हिंदी होती है भजन या स्तुति गीत। और अगला शब्द है SOLEMN, और इसे पढ़ा जाएगा सोलम, इसकी हिंदी होती है गंभीर। अगला शब्द है DAMN, और इसे पढ़ा जाएगा डैम, और इसका अर्थ है कोसना या धिक्कारना। इसमें भी कुछ अपवाद है। तो जैसे अपवाद के रूप में यहां पर मैंने नीचे कुछ शब्द लिखा है, इसमें अपवाद नहीं होता है क्योंकि यह बहुत रेयर शब्द होते हैं जिसमें M साइलेंट होता है, लेकिन N साइलेंट में अपवाद होते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे लिखा है COLUMNIST, इसमें M भी पढ़ा जाएगा और N भी पढ़ा जाएगा, यानी M और N दोनों का उच्चारण किया जाएगा। जैसे इसका उच्चारण होगा कॉलमनिस्ट, इसमें N बोला जाएगा। और अगला शब्द है हिम्नल, इसमें भी N बोला जाएगा और M भी बोला जाएगा। अगला शब्द है डैमनेशन, इसमें भी N बोला जाएगा, M भी बोला जाएगा, यानी दोनों अक्षर बोले जाएंगे M और N सभी शब्दों में। अगला शब्द है
सोलमनिटी, और इसमें भी एन बोला जाएगा। इसमें दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए एन बोला जा रहा है। यहां पर मैंने नीचे लिखा है बेस वर्ड में एन साइलेंट होता है, कंबाइन वर्ड में एन का उच्चारण किया जाता है, एन प्रोनाउंस होता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।